लीजिए, पहले बैठ के बात कीजिए। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बच्चों का विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन सरकारी है। जापान लेने आ जाता अच्छा रहता है। मेरे पास और भी काम रहते हैं विधायक, और भी काम रहते हैं, और भी काम रहते हैं। एक आदमी भेज देते हैं कि नहीं, और दूसरा भेज देते। ऐसा इन्होंने बोला ही नहीं, ऐसा इन्होंने बोला ही नहीं। ऐसा बोला कि आप स्वयं आइए, तो मेरे पास और भी काम रहते हैं ना। अब आपका ज्ञापन 12 बजे से चल रहा है, तो 4 बज गई। हमको जानकारी होगा नहीं होगा बताता हूँ। चिट्ठी लिखी थी हमने, कहाँ जाना 27 2024 को लिखा था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखा था, आपके झाबुआ कलेक्टर को भी लिखा था। हमने ये कहा था कि अगर आप लोग इसको निरस्त नहीं करते हो तो हम अपनी बात लेकर के और लोगों के साथ में आएंगे, आंदोलन करेंगे। ये जानकारी आपको रखना चाहिए, ये पुलिस की फेल्योरिटी है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए ना। आप लोगों की मांगों को लोग का इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप कह रहे हो देते भी, फिर कह रहे आते आप पुरानी देवगढ़ की बात कर रहे हो, देवगढ़ की बात कर रहे हैं। तो आपने देवगढ़ वालों को भी नहीं दी है कॉपी। कह रहे हैं दे दीजिए। आप किसी देवगढ़ वाले को खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए कि अगर उसकी शिकायत हो उसको प्रतिलिपि ना मिले। आप यहाँ खड़ा कर दीजिए। प्रतिलिपि दी गया इन्होंने अपने को, हाथ खड़े कर वो बेटे कार्य कागज आई हो रही कागज दिया, इनको मालूम ही नहीं है। लोगों के पास एक मिनट, ये हमारे समाज से है। अरे बैठ गया 2 मिनट। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये जो चिट्ठी आई थी अभी जो चल रही है ना, तो इसको ऊर्जा विभाग के अधिकारी लिखते हैं हमारे कलेक्टर झाबुआ को कि आप जो है जमीन की तलाश करो और देखो इसको आवंटित करने के लिए मांग करें। और दूसरा कलेक्टर ने भी लिख दिया तहसीलदार को कि आप जाओ मौके पे भौतिक सत्यापन करो, कहाँ जमीन की क्या परिस्थिति है। लेकिन हमारा ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहते हैं कि गांव के लोगों के सामने आपके तहसीलदार ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। भाई अगर आप हमारे गांव में जो ज़मीन स्थित है वो ज़मीन अगर आपको लेनी है तो गांव के लोगों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लावड़ा में कल ही गए थे तो वहाँ से बता नहीं, मेरा कहना सर एक लॉ है 1996 में उसको पास हुआ था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया है ना, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार। ये नियम कोई हमने नहीं बना दिया है, ये नियम पार्लियामेंट ने बनाया है ना। उसमें लिखा कि कुछ भी प्रकार की गतिविधि करना हो, चाहे सरकार हो कुछ और भी हो, गांव के लोगों के पास जाना है। इनकी ग्राम सभा होती है गांव वाली, उस गांव से सहमति लेना होता है। ये उसी के तहत नियम बने नवंबर 2022 में, और उसकी कितनी धाराएं हैं? 5 में 3 में पंचायत का गठन है, 4 में अध्यक्ष का गठन है, 5 में सचिव की नियुक्ति है, 11 में कोई भूमि पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापना अगर इनको मिलता है तो उसमें पंचायत की सब चीज़ें हैं। और उसी के कल कैसे चलेगा फिर? अब ऐसा नहीं कि किसी रूल को उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं। आपको लेटर पढ़ी विधायक साहब, उसमें लिखा है कि भौतिक सत्यापन करना है। भौतिक सत्यापन के लिए आवंटन में या फिर गोवर्धन में होता है, तब ऐसी परिस्थिति में पूछा जाता है ग्राम सभा में। नहीं, सत्यापन में किस टाइप से क्या करता है? सत्यापन का मतलब केवल इतना सा है, जो आप हवा बना रहे हैं उसका मतलब केवल इतना सा है कि वो भूमि पे अगर कोई व्यक्ति है अतिक्रमण है कि नहीं है कोई वहाँ पे, या कोई व्यक्ति भूमि में पहले से 40 वर्षों से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या किसी और काम में आ रही है कि नहीं आ रही है, या वहाँ रास्ता है, या वहाँ नदी है, या वहाँ नहर है, तो उसको हम चिन्हांकन करके भेजेंगे। बस इतना। आप हमको कह रहे हवा बना रहे, क्यों? हवा कलेक्टर का लेटर आया कि नहीं, जमीन लेने आया कि नहीं, मोबाइल में आया? ये कलेक्टर की हवा बनाई है भौतिक सत्यापन लिखा है, कलेक्टर हवा बना रहे हैं। खुद के हाथ में आपके लेटर है, पढ़ी सही। भौतिक सत्यापन तो आप गाँव में जाके हमसे बात करोगे, छुपके छुपके सत्यापन कर लोगे। भौतिक सत्यापन कैसे होता है?
हैं? जाएंगे मौके पे उस खसरे को देखेंगे कि वो भौतिक सत्यापन में क्या है। अगर वहाँ अतिक्रामक है तो अतिक्रामक लिखेंगे, नदी है तो नदी लिखेंगे, सड़क है तो सड़क लिखेंगे। नहीं, पर गांव के लोगों को साथ में लेंगे कि छुपके छुपके कर वो लेंगे? आवंटन में हर सूचना तो देनी चाहिए गांव के लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा यही कहता है कि गांव में अगर आपको जाना है तो वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। पटवारी इज नॉट अलाउड टू एंटर इन विलेज सर, ये कानून कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। इवन आप सुनिए, इवन आप दंडाधिकारी हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची वाला जो इलाका है शेड्यूल एरिया वाला, उसके अंदर इवन यू आर नॉट अलाउड टू इंटर। आप दंडाधिकारी हैं लेकिन फिर भी आप अनुसूचित क्षेत्र होता है जो आदिवासी वाले गाँव है शेड्यूल एरिया, उसमें आप भी अलाउड नहीं है। आप केवल किसी करके चलेंगे वो चीज सत्यापन करके, ये वायलेशन है कि नहीं है? ये वायलेशन है। ऐसा है कि अगर पटवारी वहाँ नहीं जा सकते तो न्यायपालिका चली जाएगी और करवा दीजिए कि वहाँ अरे आप, अरे फिर वही बात आ गई। सुनिए देर, सुनो सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ सर, न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। पीछे पीछे पीछे